ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज नोन एज, इसमें आपको बहुत रेनोवेशन लिंक है। ये कमाल का तरीका है टू गेट लिंक्स, और इसके बारे में अक्सर बड़े बड़े एसईओ प्रोफेशनल्स इसके बारे में बात करते हैं। ये भी कमाल का तरीका है टू गेट लॉट ऑफ लिंक्स, लॉट ऑफ लिंक्स। इफ यू हैव कंटेंट इन प्लेस यू कैन गेट लॉट ऑफ लिंक्स। दिस पोस्टिंग इज 1-to-1, कीप इन माइंड है। आप ध्यान रखना, कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि भाई आपका आर्टिकल भेजो, तो कंफर्मेशन लेके भेजना, ये ध्यान दीजिएगा, बराबर है ना। अब चिंता नहीं करो, बाहर के लोग तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि कंटेंट लेके पेस्ट कर देंगे और फिर दे विल पोस्ट इट, आपका कंटेंट ही चुरा लिया, वैसा केस नहीं होगा बाहर तो। इट डज नॉट हैपन मोस्ट ऑफ टाइम्स, बट वंस यू गेट कंफर्म, ध्यान रखना कि मान लो मैंने आप सबको पिच किया, जो 4 लोग मुझे अच्छा डील मिला, मैंने कंटेंट उसको दे दिया, मतलब बाकी लोग के लिए अब नया कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको। सो एक कंटेंट एक ही जन को जाएगा। सो इफ यू वांट टू गेट 10 गेस्ट पोस्ट, हाउ मेनी कंटेंट यू नीड 10 कंटेंट चाहिए होता है। इसका मतलब वो कंपनी जो कंटेंट नहीं लिख पाती है वो ये काम नहीं कर पाएंगे। एक कंटेंट लिखने का पैसा बता देता हूं, मार्केट में चल रहा है 75 पैसे से लेके 3 रुपए के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट में 7 रुपए से 10 रुपए चल रहा है पर वर्ड। मतलब मान लो अगर मुझे 2000 शब्द लिखना हो तो मुझे कम से कम कितना पैसा देना पड़ेगा, 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए अभी भारत में देना पड़ेगा। अच्छा कंटेंट ठीक ठाक लिखवाना है तो 10 कंटेंट का प्राइसिंग है 30,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर मैं अगर एक कंटेंट राइटर रखता हूं ना जिसकी सैलरी 35-40 हजार रुपए, आपको पता है वो कितने महीने के कितने कंटेंट लिख पाएगा, कितने शब्द लिख पाएगा पता है आपको? करीबन करीब 60,000 से 80,000 शब्द पर मंथ लिख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिख पाएगा वो। अगर वो मैनुअली खुद से लिख रहा है तो, एआई का थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी बना रहा हो तो। मतलब जो बंदे 40-50 हजार रुपए कमाते हैं महीने के, वो एक दिन में करीब 2-3 हजार शब्द, 3 से 4 हजार शब्द से ज्यादा नहीं लिख पाते हैं। 1 लाख का बंदा जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है कंटेंट राइटिंग को, 5 से 6 हजार शब्द से ज्यादा नहीं लिख पाता है। एक ब्लॉगर 2000 शब्दों का, तो कितने ब्लॉग हुए? 2 ब्लॉग हुए सिर्फ। मतलब नॉर्मल बंदा, एक अच्छा कंटेंट राइटर जो प्रोफेशनल है, वो एक दिन में एक कंटेंट निकाल पाएगा, 1.5 दिन के अंदर एक कंटेंट। मतलब 15 कंटेंट बनाने में लग जाएंगे 1 महीने। सैलरी है 35-40 हजार रुपए। तो आपको बताना चाह रहा हूं, जो कंपनी एसईओ में 15-20 हजार रुपए खर्च करती है, वो कभी गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा हो तो आप सेव करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी वैल्यू ऐड हो रहा होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर क्लिक कीजिए और हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। विशिंग यू वो वेरी बेस्ट। तो 15-20 हजार वाली कंपनी क्या करती है? 25-30 हजार वाली कंपनी जो ऑफर कर रही है वो सिर्फ लिंक बिल्डिंग ही करती है। जो कंपनी आपसे लाख रुपए चार्ज करती है, जो रिजल्ट्स लाती है, वो यही काम करती है। वो लिंक बिल्डिंग में वो लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बराबर है? सुनना आ रहा तो एक बार हाथ करते चले आगे बढ़े। लिंक रिनोवेशन लिंक मिलेंगे, कमाल का तरीका है टू गेट लॉट ऑफ लिंक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं? सो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू रेनोवेट ओल्ड कंटेंट। आपको पुराने कंटेंट को नया करना है, और आप नया करेंगे यू विल गेट लॉट ऑफ लिंक्स है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे एसईओ का ना पुराना कंटेंट वेब से ढूंढ के बताओ, मतलब वो सारी वेबसाइट ढूंढ के बताओ जिसमें एसईओ के बारे में कंटेंट पब्लिश किया गया था जो 3-4 साल पहले था। अभी 3-4 साल जाहिर से बात है कि कंटेंट तो पुराना हो गया। ये कुछ ऐसा ही है, रेनोवेशन लिंक कुछ ऐसा ही है। मान लो फॉर एग्जांपल आप कुल्लू मनाली घूमने गए, अच्छा फॉर एग्जांपल आप कुल्लू मनाली घूमने गए, बराबर? आप यहां पर आश्रम में रुके, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? आश्रम में रुके, आपको बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा लगा, बट आपने देखा कि आश्रम का मरम्मत, ये रूम बढ़िया नहीं था, और आपको समझ में आया कि नहीं ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अच्छे रेट पे सेवा कर रहे हैं, इसलिए आश्रम में गए। और आपने सोचा, आपने जो ओनर थे 2 दिन हो गए, फिर आपने ओनर से बात किया, क्या बोला? एक काम करो, ये बनाने में कितना खर्चा आता है? ओनर बोला 1.5 लाख रुपए, और हम डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। आपने क्या बोला? चलो एक काम करते हैं, मैं इसको 1.5 लाख रुपए डोनेट कर देता हूं। तो आपने 1.5 लाख रुपए डोनेट कर दिए, बराबर है? और इसने क्या किया? इसने इस रूम को, कमरे को नया बना दिया, और यहां पर बोर्ड लगा दिया सौजन्य से, और आपका नाम, वो लिंक अर्न हो गया यहां पर। उस जब तक वो कमरा रहेगा तब तक आपका नाम चमकता रहेगा। सो व्हाट यू हैव डन इन दिस केस इज यू आर रिनोवेटिंग ओल्ड रूम इनटू न्यू रूम। सेम थिंग हमको यहां पर भी करनी है। और मैं आपको बता सकता हूं रिनोवेशन लिंक का रिस्पॉन्स गेस्ट पोस्टिंग से ज्यादा मिलेगा, ये भी आपको बता देता हूं मैं आपको। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो मैंने आपको बोला, 100 लोग को आप ईमेल करो, 30 बोलेंगे गेस्ट पोस्टिंग के लिए रेडी विद कंडीशंस होंगे, यहां पर 50% के ऊपर जाएगा रेडी विद कंडीशंस। लेकिन यहां पर करना क्या है? सो नंबर 1 व्हाट यू हैव टू डू, सो दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू फाइंड। सो दिस इज द प्रोसेस नंबर 1 इज
find old and outdated content. सबसे पहले पुराना कंटेंट ढूंढोगे, बराबर है। नंबर दूसरा, तो चेक योर एक्सपर्टीज है, तो चेक योर एक्सपर्टीज। तो ये आपको उसी कंटेंट के साथ काम करना है जिसमें आपका महारत हो। If you're good with SEO, do with SEO. If you're good with social media, do with social media. If you're good with lead gen के आर्टिकल ढूंढने के आपको, बराबर है। तो आपको क्या चेक योर एक्सपर्टीज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि चलो हमारा SEO बहुत अच्छा है, SEO के पुराने कंटेंट ढूंढने हैं आपको, बराबर है। अच्छा कैसे ढूंढोगे, तो यहां पर आपको कितनी लिंक्स ढूंढनी है, ऐसी 200 साइट्स ढूंढना, 100 साइट्स। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि चलो वो SEO के पुराना आर्टिकल ढूंढो जो किसी अच्छी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ हो, जिसका डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1000 से ज्यादा हो। क्या आप यहां पर 4-5 कंटेंट ढूंढेंगे? यहां पर क्या आप ढूंढोगे? वो ब्लॉग आर्टिकल ढूंढेंगे जो पुराने हैं, जो 2024 से 2018, 19, 20 में लेके गए थे, वो आर्टिकल ढूंढेंगे? थोड़ा ढूंढना है, गूगल पे ढूंढना है, वो आर्टिकल ढूंढ के बताना है आपको, वही करना है। कैसे ढूंढेंगे, कैसे पुराने कंटेंट कैसे ढूंढेंगे, मतलब आपको ढूंढना होगा। जब एक बार आप 200, तो आपको यहां पर लिख देता हूं, वंस यू फाइंड 200 आर्टिकल्स, एक बार आपने 200 आउटडेटेड आर्टिकल ढूंढ लिया, फिर क्या करना है? प्रोसेस समझ लो, 200 ढूंढ लेंगे, उसके बाद क्या करना है? इसका ईमेल आईडी ढूंढना है और कॉन्टेक्ट एड्रेस, बराबर है ना। साइट ढूंढेंगे, ईमेल क्यों ढूंढना है? मेल किसको भेजोगे? मेल तो भेजना पड़ेगा ना आपको किसी को, वी नीड टू फाइंड देयर ईमेल्स, ईमेल कॉन्टेक्ट दे। फिर क्या करोगे? यू विल डू एन आउटरीच। आउटरीच में क्या लिखोगे आप? ये देखो मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था SEO का, आपने अच्छा लिखा, बट ये आर्टिकल काफी पुराना हो चुका है, SEO में बहुत बदलाव आ चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक अच्छा आर्टिकल SEO के लिए लिख सकता हूं, बराबर। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? गेस्ट पोस्टिंग, और इसमें अंतर ध्यान रखना। आप गेस्ट पोस्टिंग में यू आर गिविंग अ न्यू कंटेंट, इन रिनोवेशन यू आर एक्चुअली रिनोवेटिंग ओल्ड कंटेंट। समझ आ रहा है? ईमेल एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड देन यू डू आउटरीच। आप आउटरीच करेंगे, प्रोसेस पहले समझ लो। सेकेंड लिखा हुआ है चेक योर एक्सपर्टीज। आप ये एक्टिविटी उन्हीं के साथ कर रहे हैं जिसमें कंटेंट में आपको एक्सपर्टीज है, बराबर है। तो चलो प्रोसेस पहले समझ लो, प्रोसेस क्लियर हो रहा है? एक बार हाथ वेव कर दो, कोई सवाल हो तो पूछ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। चलो लिंक बिल्डिंग, जनरली ऐसा पूछा जाएगा भाई लिंक बिल्डिंग में क्या क्या करते हो, तो आप बताएंगे फोटो शेयरिंग साइट, इमेज, सोशल बुक मार्किंग। अच्छा कंपनियों को बोलेगा भाई ये नहीं बताओ, इसके अलावा बताओ। अब आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाएंगे आप, बराबर है। तो आपसे पूछा जाएगा अच्छा गेस्ट पोस्टिंग, बहुत बढ़िया, गेस्ट पोस्टिंग पता है, तो सब लोग, काफी लोग बोलते पता है। फिर दूसरा सवाल आता है क्या आपने किया है? 99% लोग बोलते नहीं किया है, जो आपको करना है। और उसके बाद पूछेंगे आपसे अच्छा किया है तो क्या रिजल्ट है, अगर आपने बता दिया तो कमाल का काम हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछेगा गेस्ट पोस्टिंग का अलावा तरीका बता दो। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मेथड व्हिच इज लिंक रिनोवेशन। प्रोसेस में आना है तो एक बार हाथ वेव करना, ओल्ड कंटेंट ढूंढना है, एक्सपर्टीज अपना देखना है, 200 आर्टिकल ढूंढ लिए, ईमेल आईडी ढूंढ लिया, और ये जो आर्टिकल आपने ढूंढा उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा, पता करने के लिए भाई क्या चीज आउटडेटेड है। फिर आपको क्या करना है? पिच करना हो। क्या पिच करना है? कि देखिए आपने आर्टिकल लिखा था जो काफी पुराना है, मैं आपके लिए नया आर्टिकल लिखना चाहता हूं। अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो पुराना आर्टिकल पड़ा हुआ, क्यों पुराना आर्टिकल पड़ा हुआ उसकी वेबसाइट पे, 2018-19 का आर्टिकल, वो किसी काम का हो सकता है क्या? अभी सवाल तो ये भी है। हम चेक कर लेंगे भाई उस पेज का ट्रैफिक वगैरह क्या है, लेकिन जनरली पुराना कंटेंट इतना मदद नहीं करेगा, कंटेंट देख के आपको आइडिया आएगा, बराबर है। अच्छा उसने क्यों नहीं आउटडेट किया, उसने क्यों नहीं अपडेट किया? 2019-20 का कंटेंट क्यों पड़ा हुआ आउटडेटेड कंटेंट वेबसाइट में? ये कुछ ऐसा ही है कि हमारी वेबसाइट में क्यों पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज क्या आता है, नया बनाए या पुराना अपडेट करें, पैसा लगता है सब चीज करने में। तो हो सकता है वो इतने ब्लॉग्स लिख रहा हो कि पुराने पे नहीं फोकस कर पा रहा हो, ये इसका बड़ा चैलेंज है ब्लॉगर का। और बड़ा करने से उसको बड़ा फायदा हो सकता है यहां पर। क्यों? खोई हुई रैंकिंग वापस आ सकती है, कंटेंट रिवैम्प होता है, फर्क पड़ता है, वो उस कंटेंट को यूज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, सोशल मीडिया में प्रमोट कर सकता है, वो कंटेंट रैंक हो सकते हैं, बराबर है। इसलिए आउटडेटेड कंटेंट पे काम करना है। अभी तक वो उसने नहीं किया तो आप ही काम कर दो, वो तो खुश होगा।
अगर आप मुझे बोलो कि मैं आपको 2 आर्टिकल सही से रिवैम्प करके देती हूं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई डोंट हैव एनी इशू। इशू तब आएगा जब आपका वेबसाइट में देखूं और वो वेबसाइट ही सही ना हो, तो मैं बोलूंगा देखो ऐसा वेबसाइट को हम दे भी नहीं पाएंगे, इसलिए वेबसाइट भी अच्छा चाहिए थोड़ा टू गेट अ लिंक। बराबर है? तो चलो ढूंढ लेते हैं, लेट्स गो टू, चलो यहां पर चलते हैं।